हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये हैंड बैग बनाना, जिसमें हमने आगे फ्रंट में वेलक्रो लगाया है, अंदर 2 पॉकेट लगाई है और काफ़ी स्पेस हमने इसमें रखा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट और बैक के ये पीसेस हमने लिए हैं। इनकी जो लेंथ हमने रखी है वो रखी है 10.5 इंच और विड्थ इसकी है 8.5 इंच। 10 इंच लेंथ है, 10.5 बाय 8.5 इंच का ये है। ठीक है, ये फॉर्म है जो कि आपको किसी भी टेलिंग मटेरियल की दुकान में मिल जाएगी। आप उससे कहिएगा बैग वाली फॉर्म चाहिए। और ये लाइनिंग का कपड़ा यानी कि बैग के सबसे निचला कपड़ा है, जो कि आप पुरानी कुर्ती का भी ले सकते हैं या फिर आप आपके बैग से मिलता जुलता हुआ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग का कपड़ा रखना है, उसके बाद ऊपर से फॉर्म रखनी है और ऊपर से बैग का कपड़ा जो कि बाहर को दिखाई देगा। चारों तरफ से हमने पिन लगा लेनी है ताकि ये हिले डुले ना। अब हमें इस पर क्विल्टिंग करनी है। क्विल्टिंग का मतलब होता है जो हम ऊपर से स्टिच करते हैं अलग अलग तरीके की, उसे हम क्विल्टिंग करना कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले फैब्रिक में मैं इसके डॉट के अकॉर्डिंग ही क्विल्टिंग सिलाइयाँ कर लूँगी। तो ये दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, अब हम ये जो डॉट है इनके बीच में ही स्टिच लगा रहे हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी निशान नहीं लगाए हैं, बल्कि ये जो डॉट है इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। जब भी हम क्विल्टिंग करते हैं तो फॉर्म और लाइनिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं यानी कि ये ऊपर से जब हम क्विल्टिंग करते हैं तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसलिए हमें लाइनिंग और फॉर्म को एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक इकट्ठे स्टिच कर रही हूँ, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये देखिए, मैंने दोनों पीसेस में क्विल्टिंग करके इन पीसेस को तैयार कर लिया है। अब आप कोई भी एक पीस लीजिए, इसको सेंटर से फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, एक पिन लगा लेंगे ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। मेजरिंग टेप से 2.5 इंच इस कॉर्नर से, देखिए जिस कॉर्नर पे मेरी उंगली है 2.5 इंच ऊपर की साइड, 2.5 इंच नीचे की साइड, इस तरीके से हमें निशान लगाना है और एक गोलाई कर लेनी है दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए। और इस कॉर्नर से हमें 8 पॉइंट्स इस तरीके से अंदर को निशान लगा लेना है और इस पॉइंट को यूं तिरछा मिला लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये हमारा कट गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा पीस भी काट लेंगे। तो ये देखिए, हमने साइड प्लस बेस स्ट्रिप तैयार कर ली है, जिसकी लेंथ हमने रखी है 24.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच, यानी 4.5 बाय 24.5 इंच की ये स्ट्रिप है। अब आप इसको एक तरफ से यूं सेंटर से फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, इस फोल्ड साइड से हमें इसे 2 इंच लेना है ऐसे, और 6 इंच नीचे तक यूँ हमें तिरछा एक निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है।
ठीक है, ये हमने कटिंग कर लिया। फिर इस पीस को ही हमें दूसरे तरफ यूँ रख लेना है और उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसका सेंटर निकाल लेना हमें, चाहे आप नोचिस लगा लीजिए, और फिर फ्रंट और बैक का भी सेंटर। तो ये देखिए, अब मैंने 8 बाई 9 इंच का ये क्विल्टिंग पीस ले लिया है। 8 इंच वाली साइड से हमने इसे सेंटर से फोल्ड कर लिया है और ये मैंने एक पिन लगा ली। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें इस कॉर्नर से 2.5 इंच, नीचे की साइड 2.5 इंच, राइट हैंड की साइड निशान लगा लेना है, गोलाई कर लेनी है और कटिंग कर देते हैं हम इस पे। और देखिए, यहाँ से हम 1/2 इंच कम कर लेंगे और यूँ इसे तिरछा जो है 2.5 इंच वाले पॉइंट पर मिला लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे पास रेड कलर का कपड़ा है जिसकी हम 1.5 इंच की 22 स्ट्रिप काटेंगे। और तो देखिए, हमने ये 22 स्ट्रिप काटी है। 1.5 इंच यानी 1.5 इंच चौड़ाई की ये है। इसको हम इस फ्लैप के रॉन्ग साइड पर रखेंगे, इस तरीके से किनारों पर तीनों साइड स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, स्ट्रिप हमने लगा ली है। इस स्ट्रिप को हम सीधी तरफ लेकर आएंगे और इसके किनारे यूं सीधी साइड लाकर ऊपर से स्टिच कर देंगे इसके किनारों पर, तो इसकी भी फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने इस स्ट्रिप को पलट के सीधा कर लिया है। अब हम बैक का एक साइड लेंगे, उसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे आप चाहे मार्क कर लीजिए, चाहे नोचिस लगा लीजिए। ठीक है, अब इस नोचिस से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ यानी कि 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया। अब इस फ्लैप को भी हम सेंटर निकाल लेंगे ऐसे, इस पर भी चाहे नोचिस लगा लीजिए। तो ये हम इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए या तो आप ऊपर से यूँ इसके किनारे स्टिच कर सकते हैं और यहाँ से स्टिच लगा सकते हैं ऊपर से ही, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड ये है कि आप इसको, ये जो हमने सेंटर निकाला हुआ है, तो ये सेंटर, फ्लैप का सेंटर और बैक का सेंटर आपस में मिलाइए और यूं स्टिच लगा देंगे। देखिए, हमने ये स्टिच लगा लिया। अब इसे हम पलट के यूं सीधा कर लेंगे। ठीक है, सीधा करने के बाद यहाँ पर एक स्टिच लगा लीजिए और फिर एक किनारे पर स्टिच लगा लीजिए जिससे कि ये यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो ये देखिए, हमने फ्रंट और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही ये पॉकेट के लिए 2 पीसेस कटिंग कर लिए हैं। कैसे हमने कटिंग की है, ये हमने इस पार्ट को कपड़े के ऊपर रखा और इसकी कटिंग कर ली। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए, एक हमने पॉकेट का कपड़ा लेना है, जिप लेनी है। जिप की लेंथ है 9 इंच। ये जिप और इसे रनर कहते हैं, जो कि आपको किसी टेलरिंग मटेरियल शॉप में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें यूँ रखना है और स्टिच कर लेना है पॉकेट वाले कपड़े के साथ। तो ये देखिए, हमने जिप के साथ पॉकेट का फैब्रिक स्टिच कर लिया है। अब हमें इस साइड पर यूँ रखनी है इस जिप को और स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, हमने ये ऊपरी हिस्सा स्टिच कर लिया जिप का और बैक पार्ट का। अब हम इस पॉकेट को पलट लेंगे और इस तरीके से बैक के एकदम बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपरी हिस्से पर तो हमें बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगानी है, जिप के ये वाले हिस्से पे
किनारे पर हमें स्टिच लगानी है यहाँ पर, और बाकी का यूं गोलाई में हमने पॉकेट का और बैक को स्टिच कर देना है। तो ये देखिए बैक पार्ट पे हमारी ये पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब हम फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे और ये हमारे पास एक पॉकेट का कपड़ा और रखा हुआ है। इसके किनारों को हम यूं टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अब पॉकेट का दूसरी पॉकेट ली और उसको फ्रंट के साथ इस तरीके से हमें रॉन्ग साइड पे रखना है और स्टिच कर लेना है इस गोलाई को। तो ये देखिए अब हम 1.5 इंच चौड़ी और 10 इंच लेंथ की ये स्ट्रेट स्ट्रिप लेंगे और यूं रॉन्ग साइड पे ऊपरी किनारे पर रख कर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए अब हम इस स्ट्रिप को सीधी साइड लेंगे बैक की और यूं इसका किनारा अंदर की साइड टर्न करके किनारे पर स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए अब हम साइड और बेस वाली ये जो स्ट्रिप थी 24.5 इंच लेंथ की, इसे लेंगे। इसका सेंटर जो है हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है और बैक का भी हमने इस तरीके से सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, तो अब हमें बैक का सेंटर और इस बेस वाली स्ट्रिप का सेंटर आपस में मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें स्टिच करनी स्टार्ट करनी है और बैक की गोलाई के अकॉर्डिंग इस स्ट्रिप को घुमाना है ऐसे, और यहाँ तक हमें स्टिच कर लेनी है इसकी। ठीक इसी तरीके से यहाँ से भी हम सेंटर से स्टिच स्टार्ट करेंगे और घुमाते हुए इस कॉर्नर तक लेकर आएंगे। तो देखिए हमने एक साइड तो स्टिच कर ली है, अब हम दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट का सेंटर और बेस वाली स्ट्रिप का सेंटर आपस में हमें मिलाकर इसको भी यूं हमें यहाँ तक स्टिच करते हुए लाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमने स्टिच कर ली है। अब हम 1.5 इंच चौड़ी यानी 1.5 इंच चौड़ी बायस स्ट्रिप यानी उरेप पट्टी लेंगे और उसको यूं रखेंगे बैक के किनारों पर और स्टिच कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें रखना है और यहाँ तक स्टिच कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी रखना है और स्टिच कर लेना है। 1.5 इंच चौड़ी हमें बायस यानी कि उरेप पट्टी लेनी है। तो देखिए अब इस बायस स्ट्रिप को हमें सीधी तरफ को लेके आना है बैक के और इसके किनारे अंदर की तरफ टर्न करके इसे स्टिच कर लेना है। तो बैक के किनारों की भी फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए बैक की स्ट्रिप बनाने के लिए हमने 27 इंच की और 3 इंच विड्थ की ये स्ट्रिप बनाकर तैयार की है, यानी 27 बाय 3 इंच की ये है। और ये रेड स्ट्रिप जो है ये हमने किनारों से 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, यानी कि ये 5 इंच के करीबन चौड़ी होनी चाहिए और लेंथ इसकी 27 इंच ही होनी चाहिए। इस तरीके से हमें स्ट्रिप के नीचे इसे रखना है। ये क्विल्टिंग स्ट्रिप है जो ऊपर वाली है और इसके किनारों को यूं टर्न करके इस स्ट्रिप को तैयार कर लेना है। तो देखिए स्ट्रिप के किनारे हमने स्टिच करके तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसे बैक के साथ यूं स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे इसे रखिएगा और
एक स्टिच यहाँ लगा लेंगे, दूसरा किनारा जो है बैक के दूसरे छोर पे रखेंगे और यहाँ पर भी स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे पास ये एक वेलक्रो है। वेलक्रो से को हम यहाँ पर और यहाँ पर स्टिच करके अटैच कर देंगे। वेलक्रो भी आपको किसी भी टेलरिंग मटेरियल की शॉप में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये बैग बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।